ओम शांति। पुनः आप सभी का इस मूल्यों की माला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे मूल्यों की जननी निर्विकारिता पवित्रता। एक बहुत सुंदर श्लोक है हमारे इस वैल्यू एजुकेशन का, कि कहा जाता है सर्व गुणों का जनक है निराकार और सर्व गुणों की जननी है निर्विकारिता पवित्रता। जैसे संसार की गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वैसे सृष्टि रूपी गाड़ी चलती है पवित्रता के बल से। तो आज हम सभी को, चाहे विद्यार्थी हैं, सबके लिए कि मूल्यों के सागर शिव परमात्मा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और आज मैं 60 में बताऊंगा 3 मुख्य बातें बताया उन्होंने बहुत सुंदर। नंबर 1 कि यह संपूर्ण सृष्टि टोटल 5000 साल का है, 5000 साल का सृष्टि चक्र है। और दूसरी बात बताया कि 5 युगों का ज्ञान दिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 युगों के बारे में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि परमात्मा ने 5 युगों का ज्ञान दिया है। नंबर 1 सृष्टि का आदि काल, जिसको सतयुग कहते हैं। केवल भारत देश था जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। टोटल 1250 वर्ष का यह सतयुग काल था, एक युग था। धीरे धीरे कला गिरते गई और त्रेता युग में प्रवेश किए। भारत में भी त्रेता युग में भी श्री सीता का राज्य था। अब 2 कला कम हो जाती है, 14 कला संपन्न बन जाते हैं। यह अभी टोटल 1250 वर्ष का युग था। अब सतयुग त्रेता को राम राज्य कहा जाता है, जहाँ दोनों युग मिलकर 250 यानी 2500 साल का संपूर्ण सुख शांति का राज्य था। धीरे धीरे अब द्वापर युग आता है। द्वापर युग में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है और रावण की प्रवेशता शुरू हो जाती है। तब अनेक धर्म की आत्माओं को परमात्मा भेजता है। सबसे पहले अब्राहम की आत्मा आती है, फिर बुद्ध की आत्मा आई, फिर क्राइस्ट की आत्मा आई, गुरु नानक के तन में पवित्र आत्मा आई, फिर शंकराचार्य आए। इन धर्म स्थापकों ने भी पवित्रता के बल से इस धरती को बचाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद कलयुग आ जाता है, जहाँ कलह का युग, चारों तरफ कलह कलह का, रोज लड़ाई झगड़े का युग आ जाता है, कलयुग। अनेक मठ पंथ, आर्य समाज, राधा स्वामी, बाबा रामदेव जैसे अनेक संत महात्माएं हो जाते हैं, इस भारत को पवित्रता के बल से रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक फिर 5वां युग आ जाता है, संगम युग, जो परमात्मा ने कहा कलयुग और सतयुग के बीच का ये 100 साल का संगम युग। तब पवित्रता के सागर को आना पड़ा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश किया। तो ये है। अब तीसरी बात परमात्मा ने बताया कि चारों कालों का संपूर्ण ज्ञान दिया। नंबर 1 अनादिकाल, परम धाम में, परम धाम अनादिकाल यानी परम धाम पवित्र स्थान है, जहाँ हम पवित्र आत्माएं रहती हैं, हम सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। दूसरा है आदिकाल का ज्ञान दिया। आदिकाल भारत देव भूमि था, जहाँ देवी देवताएं रहा करते थे। सतयुग में देवी देवताएं ही थे। इसके बाद आ जाता है मध्यकाल। मध्यकाल में सभी मंदिरों में पूजा हो रही, कोई श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान का, कोई कृष्ण का, अलग अलग पूजा मध्यकाल में शुरू हो जाती है। और नंबर 4 है अंतकाल। कलयुग के अंत में संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का जन्म हुआ। और शिव भगवान वाच है कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो नई दुनिया में आ सकते हैं। और एक और सीक्रेट बात आपको बताऊंगा, विद्यार्थियों के लिए ही है साथ साथ में, और सबके लिए एक नई चीज़ बताऊंगा कि इस संसार में विश्व प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे पवित्र स्थल है, वो है परम धाम। और विश्व की सबसे पवित्र सृष्टि है, वो है सतयुग। और तीसरी बात बताऊंगा, वर्तमान समय सृष्टि पर संसार का सबसे पवित्र स्थल है, वो है मधुबन, माउंट आबू, आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये है सीक्रेट बात। तो आपके और एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस युग को, इस मूल्यों की जननी को जानकर अपने जीवन को महान बनाएं और मूल्यों के जनक को याद कर अपना जीवन धन्य धन्य बनाएं। और यही मनोकामना करते हैं कि आप सब जनक
मूल्यों के जनक को पाकर उसको याद करके मूल्यों की जननी को अपनाकर अपना नई दुनिया के लिए आगे बढ़े। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।